प्यारे नन्हे बेटे को। हाँ। यह जो शीर्षक है विनोद कुमार शुक्ल जी का लिखा हुआ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक में यह जो है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक से संकलित है, जिनके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से यह व्यक्त किया है कि मेहनत कश दबी दबाई बोझा ढोने वाली औरत के प्रति गहरी संवेदना उन्होंने व्यक्त की है तथा उनके सुंदर भविष्य की कामना की है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का कहना है कि प्रत्येक वह औरत जो दबी तथा बोझा उठाने वाली है, अर्थात परिश्रमी है, कठिन कार्यों में लगी हुई है, वह लोहा है। बिटिया का बाप प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर, जो पुत्र है पुत्री है, उनके जो बाप हैं नन्हे बेटे को कंधे पर बैठाकर यह कल्पना कर रहा है कि कुछ दिनों के बाद उससे भी अधिक ऊंचा और लंबा हो जाएगा। धीरे धीरे बच्चे को विकसित होने की कामना करते हैं अपने बेटे को लिए हुए पिता कि धीरे धीरे एक दिन हम अपने कंधे पर लेकर इसको ढो रहे हैं, तो कुछ दिन के बाद यह भी जब हमारा पराक्रम थक जाएगा, जब गिरेंगे तो यह भी एक दिन हमको कंधे पर ढोएगा। यह आशा और विश्वास के साथ आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और बेटी को प्यार दुलार करते रहते हैं। कवि के कहने का यहाँ आशय है कि हर एक जो औरत है दबी कुचली तथा बोझा ढोने वाली, कठिन परिश्रम करती है, वह लोहा के समान कठोर, उपयोगी तथा सबको प्रिय होती है। कविता में एक बिटिया है जिनके पिता कल्पना करता है कि कुछ दिनों के बाद उसका नन्हा बेटा बड़ा हो जाएगा, उससे अधिक ऊंचा और लंबा हो जाएगा, उनसे भी अधिक लंबा और ऊंचा हो जाएगा। वहीं अपना वहाँ पर संभावना व्यक्त करता है, वह नन्हा बेटा अपने पिता से भी अधिक ऊंचा कद पर होगा, उसकी प्यारी बिटिया भी सयानी हो जाएगी तथा उसके लिए योग्य तथा सुंदर वर का वर्ण करेंगे, है ना। वह मधुर कल्पना में निमग्न है। पिता एक मधुर कल्पना करता है उसको कि यही मेरा आगे का समय होगा, और वही कह रहे हैं कि रुक कर वह फिर याद करेगी एक तार लोहे का लंबा, लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ, बाहर सूख रही जिस पर भया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल पूरी। देखो वह कहते हैं इनके माध्यम से कि हमारा जो तमन्ना है, हमारी इच्छा है, बच्चा जब धीरे धीरे विकास करेगा और विकास के ऊंचे शिखर पर पहुंच जाएगा तो हमारी तमन्ना जो इच्छा है वह बिल्कुल पूर्ण हो जाएगी। आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी। देखो अगल बगल वह ध्यान करती हुई सोचती है कि मेरा जो बच्चा है वह एक दिन उस तरह का होगा जो हम लोगों का सहारा बनेगा। दुबली पतली पर हरकत में तेजी की कितनी जल्दी, जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। वह देखो दुबली पतली होते हुए लेकिन अपने ढाढ़स पर, अपने धैर्य को धारण करके वह आगे की ओर बढ़ते जाती है कि एक दिन हमारा सहारा बनेगा पुत्र पुत्री। मैं याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को, याद दिलाऊंगा उसके बचपन की कहानी को याद दिलाऊंगा, उनको धीरे धीरे सिखलाऊंगा कि इस रास्ते पर चलना है, ऐसे चलना है। फावड़ा कुदाली टांगिया वसूला खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की, घंटों के अंदर लोहे की गोली। देखो ये सब अपना वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे फावड़ा जो है, कुदाल और खुरपी लिए हुए, बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा,
सब दिखा दिखा कर वह कहती है कि अपने पुत्र को पुत्री को दिखाऊंगा कि कितने परिश्रम से कितने मेहनत से तुम लोगों का पालन पोषण किए। सब उनको याद दिलाऊंगा, पहले का बीता हुए चीज को याद दिलाऊंगा। पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बिटिया को, वही कवि कहता है कि पत्नी याद दिलाएगी, बिटिया को समझाएगी। बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की घिरी, छते की काड़ी डंडी और घबेला। वह कह रही है कि बाल्टी को लिए हुए कुएं में जब जो लोहे से घिरी हुई जो उसका स्थान है, उस पर भी डोर से लटका कर घिसते घिसते जैसे खिलाते जाता है, पत्थर भी घिसते घिसते उसके रगड़ से खिलाते जाता है, वैसे ही उन लोगों को सीख देगी, शिक्षा देगी कि हंसिया चाकू और बिलाई बड़ा लीला, जगह जगह लोहे के टीले। कि देखो हर प्रकार के कष्टों का सहन करते हुए, जिस प्रकार पत्थर पर रस्सी रगड़ने से घिसते घिसते वह क्या होता है कि उस पर घेरा पड़ जाता है, जगह पड़ जाता है, वैसे ही एक बात को दूसरे बात को उपदेश के माध्यम से उन लोगों को सीख देते देते धीरे धीरे वह उनके अनुसार, उनके कहने के अनुसार, उनके वचनों में आ जाएगा। वो समझेगा, इस बात को समझेगा, वह माता पिता के दुख दर्द को समझेगा, वह हमें आगे की ओर सुख सुविधा देने का काम करेगा। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे, धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढते हुए कहाँ कहाँ लोहा है, इस घटना से उस घटना तक, कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा हैं, हर वो आदमी हैं जो मेहनत करते हैं, शरीर से परिश्रम करते हैं, है ना, वैसे आदमी अपने शरीर पर कष्ट करते हुए हर प्रकार के परिश्रम करते हैं। हर वो औरत दबी सताई, वो और हर वह औरत भी है जो दबी सताई हुई, उसको सताया जा रहा है, कष्ट सहन करते हुए अपना मेहनत कश कर रही है। बोझ उठाने वाली लोहे के समान बोझ उठा रही है, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का। वह कामना करती है कि जल्दी जल्दी हमारे कंधे से बड़ा हो लड़का, ऊंचा हो, कि हमारे बोझ को हल्का करे, उस घटना को समझे, उस ऊंचा लड़का लड़की हो, लड़की का हो दूल्हा प्यारा, उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। वह कामना करती है अपने पुत्र पुत्री को कि हमारा पुत्र भी बढ़े, जल्दी जल्दी बढ़े, कि बढ़ने के बाद हमारे बोझ को कुछ हल्का करे। लड़की के लिए कि अच्छे वर का वर्ण करूंगी और वह उनको सुख सुविधा देगा। इस प्रकार दबी दबाई हुई, सताई हुई वह जो औरत है, कठिन से कठिन बोझ को उठाते हुए भी, अपने शरीर पर कष्ट सहन करते हुए भी अपने पुत्र पुत्री को कितना दुख दर्द से पालती है, पोसती है। वहीं आगे चलकर जो पुत्र वैसा होता है कि नालायक हो जाता है, व्यभिचारिणी लड़की हो जाती है, माता पिता के दुख दर्द को नहीं समझता, फिर आने वाले जनरेशन में उसको भी वैसा ही होता है। सुख दुख की खेल मिचौनी, यह संसार परिवर्तन ही संसार का नियम है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। जैसा कर्म करेगा, तुम अपने माता पिता को सेवा करोगे तब एक दिन तुम्हारा भी पुत्र पुत्री होगा तो नज़र से देखेगा कि हाँ पिताजी हमारे अपने माता पिता की कैसे सेवा कर रहे हैं। तुम्हारा भी जब शरीर ढलेगा, गिरेगा, तो उसी प्रकार वह भी सेवा सहाय करेगा। अपने माता पिता को निरादर करो, निरादर भाव से देखो, उनको कष्ट दो, शरीर में कष्ट दो, खाने बगैर उनको तड़पाओ, हर प्रकार के कष्ट दो। वह प्रत्यक्ष परमात्मा का वास है शरीर के अंदर, वहीं परमात्मा सब देखते हैं कि अरे ये तो जीवात्मा को कुहका रहा है। तो वहीं आगे चलकर आने वाले समय में तुम्हारे सर पर वहीं बीतने वाला है, इसी धरती पर वह होने वाला है। जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार तुमको फल मिलेगा। तो वहीं कहती है कि नन्हे से जो बच्चे हैं उनको पालन पोषण करने में, प्यारे नन्हे बेटे को
प्यारे नन्हे बेटे जो हैं, बेटे हों या बेटियां, उनको कितने दुख दर्द से माता पिता अपने शरीर पर कष्ट को सहन करते हुए दबे कुचले उस भाव से अपने बच्चे को लालन पालन करते हैं। अपने शरीर पर कष्ट सहन करेंगे, अपने नहीं खाएंगे, लेकिन बच्चों को खिलाकर उनके जीवात्मा को जुड़ करते हुए कि जल्दी हमारा बच्चा आगे की ओर बढ़े, जीवन में यह तरक्की करे, जीवन में विकास करे कि हमें उस अवस्था में, वृद्धावस्था में सुख सुविधा मिले, उसके साथ साथ ही उन लोगों को भी सुख सुविधा प्रदान हो। यही इस कविता के माध्यम से कवि जो रघुवीर सहाय हैं, उन्होंने इस कविता के माध्यम से यही वर्णन किया है कि जिस प्रकार माता पिता दुख दर्द से नन्हे बच्चे को पालन पोषण करते हुए उनको विकास की कामना करते हैं, उसको आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। सबसे पहला मार्गदर्शक माता पिता होते हैं, उसके बाद में गुरु का स्थान होता है। तो वहीं सबसे पहले माता पिता बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आशा और विश्वास के साथ बच्चा बच्ची को पढ़ाते हैं कि आगे चलकर इन लोगों के सुख के साथ ही हम लोगों का भी सुख सुविधा मिलेगा। लेकिन वहीं बच्चा होता है, बच्ची होती है कि आगे चलकर वो समझता नहीं, उसके दिमाग में अंधकार हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार समा जाता है। तो जो इस तरह के अज्ञान रूपी अंधकार में लिप्त हो जाएगा, वो तो सीधे सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त हो जाएगा। और जो माता पिता के दुख दर्द को समझेगा, वहीं आगे की ओर अपना लक्ष्य निर्धारित करेगा कि हमको इस लक्ष्य पर पहुंचना है, यह लक्ष्य हमको प्राप्त करना है। तभी लड़का जीवन में तरक्की कर सकता है, प्रगति कर सकता है। अगर उस तरह का ध्यान नहीं हुआ तो जीवन में अपने तो दुख भोगबे करेगा, साथ साथ में माता पिता को भी वही दुख की घड़ी में लिपटे रखे रहेगा। वह अपने साथ साथ माता पिता को भी वैसे ही दुख भोगते भोगते माता पिता का जीवन खत्म हो जाएगा। वह तो अपना भोगिए रहा है। इसलिए अपने कर्म कर्तव्य में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार है। तब छात्र हो या छात्रा, उनको कर्म करना है। विद्या एक तप है। कहा गया है विद्या योगेन रक्षते, विद्या योग तप से विद्या की रक्षा होती है। उसके लिए साधना करो, कठिन मेहनत करो, परिश्रम करो, तभी उनकी रक्षा होगी, विद्या की रक्षा होगी। इसलिए माता पिता तो छोटे बच्चे से ही, चाहे गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, यही कामना करता है। ज़्यादातर गरीब के ही बच्चे जो होते हैं, गरीब माता पिता होते हैं, तो वह अपने आशा विश्वास के साथ परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा पुत्र आगे चलकर विकास करे, जीवन में कोई अच्छा लक्ष्य को प्राप्त करे, अच्छे स्थान को प्राप्त करे, जिससे हम लोगों के साथ साथ उन लोगों को भी जीवन सुखमय बीते। तो इस तरह छात्र हो या छात्रा, उनको परिश्रम के द्वारा विद्या का अध्ययन करना चाहिए। योग तप से विद्या की रक्षा होती है। योग तप करना चाहिए, अपने अंदर ध्यान रखना चाहिए कि हमको क्या करना है, कितना मेहनत करना है। मेहनत का फल कभी असफल नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने का सबको अधिकार है, केवल तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल तो प्रत्यक्ष देने वाले ही हैं। कर्म जैसा करोगे उसके अनुसार फल प्राप्त होगा। तो वहीं माता पिता की कामनाओं को, माता पिता के आशा विश्वास को, पुत्र हो या पुत्री, उनको पूरा करना चाहिए, तभी वह जीवन सफल होता है। तभी व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। हो गया।